तो स्थिति डगमग ही है कि अगले साल मार्च में शिक्षा विभाग में 10,000 पद रिक्त होने वाले हैं, उनकी भर्ती जनवरी में कर ली जाएगी। 31 मार्च को लोग रिटायर होंगे और 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। या तो ऐसी खबर है, पर ये कब आएगी? ये शायद रामराज आने के बाद आ जाए। कैसे हो भाई सभी छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। आज की सुबह की शुरुआत होती है एक न्यूज से। चारों तरफ ये न्यूज आर्टिकल जो है फैल जाता है। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्तियां होंगी। ये भर्तियां जो है 2026 तक 3 फेज में की जाएंगी, जिसमें हर फेज में लगभग 65,000 पद आएंगे। कुल मिलाकर 1,93,000 पदों पर भर्तियां होंगी। लेकिन असली मामला क्या है? क्या ये भर्तियां होंगी या होंगी तो कौन करवा रहा होगा, कैसे होगा? सारी चीजों को समझने से पहले आपको कुछ डेटा को समझना पड़ेगा। आंकड़ों पर दुनिया बहुत चलती है और आंकड़े मजबूत हों तो कोई भी झुक जाता है। मामला शुरू होता है भाई यहां से। भारत में लगभग 14 लाख स्कूल हैं। उन 14 लाख स्कूलों में से लगभग 1 लाख स्कूल ऐसे हैं, 1,20,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि चलाए जा रहे हैं एक शिक्षकों के भरोसे। मतलब उस पूरे स्कूल में एक ही टीचर है, चाहे वो 1ली से 5वीं का स्कूल हो, चाहे वो 6ठी 8वीं के, 9वीं 10वीं के, 11वीं 12वीं के हो। जो आंकड़े जिन पर मैं बात कर रहा हूं, मैं भी प्राइमरी का डेटा बता रहा हूं सिर्फ आपको, प्राथमिक विद्यालयों पे। तो एक मास्टर जी के भरोसे क्लास चल रही है। 4-5 क्लास कैसे एक टीचर संभाल रहा है, वो भी अपने आप में कमाल ही होगा। इन स्कूलों में क्या दिखाया जाएगा कि बच्चे 20 हैं। जहां 20 बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, वहां कौन एडमिशन करवाएगा अपने बच्चों का? कोई भी नहीं करवाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा और कौन कह रहा है? ऐसा मायावती जी ने ट्वीट करके कह दिया। क्या कहा उन्होंने कि यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी में 2023-24 में 1,74,00,000 दाखिले हुए थे, लेकिन 2024-25 में ये 1,50,00,000 पर आ गया है। यानी 22 लाख बच्चों ने कम एडमिशन लिया है। जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, स्कूलों में लोग कम जा रहे हैं। क्यों कम जा रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था खराब है। आज भी, कल भी मेरे पास बहुत लोगों का फोन आया कि सर दिल्ली में फलाने स्कूल में सिफारिश करवा के आप एडमिशन करवा देंगे क्या? दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए सिफारिश, ऐसी केंद्रीय विद्यालयों के लिए सिफारिश चल रही होती है, वो भी तो सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति क्यों हो गई है और इसका कितना इंपैक्ट होगा, कैसे अलग अलग समाज को इसका नुकसान होगा, उस सब के बारे में भी जो है मायावती जी ने लिख दिया। खैर, ये सब बातें हुई, चारों तरफ से जो है चीचा लेदर चल रही थी यूपी सरकार की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है सभी राज्यों को फटकार लगाता है कि भाई कर क्या रहे हो? सरकारी स्कूलों में दाखिले कम हो रहे हैं, हम हर साल बजट बढ़ाए जा रहे हैं, खर्च बढ़ा रहे हैं, फिर भी दाखिले क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब गुणवत्ता में कमी है। उसे कैसे ठीक करोगे? तो उसे ठीक करने के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ जो है एक बैठक की जाती है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो ये जो शिक्षा है ना, ये केंद्र और राज्य सरकार का साझा मामला है। मतलब साझी सरकार चलती है यहाँ, केंद्र सरकार भी कहती रहती है, राज्य सरकार भी कहती रहती है। तो उस मीटिंग के दौरान ये मुद्दे उठाए गए। वहां पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमारे यहाँ जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसे हम पूरा कर लेंगे, फेज वाइज मैनर में पूरा करेंगे, और एक स्ट्रक्चर भी बताकर आ गए। इस पे जल्दबाजी में गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, सुबह सुबह इस पर ट्वीट भी हो गया। मतलब ये जो ट्विटर हैंडल है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे नहीं पता कैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे कुछ 2-4 लोग बैठा रखे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जितनी अच्छी अच्छी खबरें आए डालते रहना। इन्हें विभागों से संबंधित खबरें नहीं मिल रही, मतलब ये ऑफिशियल खबर नहीं डाल रहे होंगे, ये एक न्यूज आर्टिकल डाल रहे हैं कि देखो न्यूज में आया है और देखो हम कितना बढ़िया कर रहे हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये। अब अगली बात कि ये जो ट्वीट था, डाल दिया गया कि हाँ भाई प्रदेश सरकार जो है भर्तियां करेगी, 3 चरणों में करेगी, सारी चीजें इसमें डाल दी गई, किंतु बाद में ट्वीट डिलीट भी कर लिया गया। तो भाई योगी के बाद अब मोदी से आप लोग जो उम्मीद लगा सकते थे कि भर्तियां उत्तर प्रदेश में होंगी, वो भी 3-4 घंटे के अंदर ही धूमिल होती नजर आ रही है। और हो सकता है भर्ती बड़े जोरों शोरों से कुछ दिन अखबारों में चले, कुछ दिन यूट्यूब चैनल्स पर भी चले, लेकिन क्या वो धरातल पर उतरेगी? भाई इस पे भी मेरा अभी भी उतना ही शक बना हुआ है। पुरानी परीक्षाएं हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं करवा पा रहा है। यूपी टेट सालों से उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है।
जहां कहा गया कि सारी भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा, चाहे वो स्कूल में नर्सरी के टीचर से लेकर कॉलेजों में प्रोफेसर तक हो। लेकिन फिर भी कुछ भर्तियां जो है अभी भी यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट के पास हैं। क्या वहां पर उन भर्तियों को करवाया जा रहा है? नहीं। पिछले 2 महीने से अध्याचन गया हुआ है LT ग्रेड का, उस पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो स्थिति डगमग ही है। भारत में जैसे चुनाव आयोग काम करता है ना, किसके लिए काम करता है? नेताओं के लिए, कि समय से उनकी परीक्षा करवाता है, रिजल्ट भी जारी करता है, और जब वो रिटायर होने वाले होते हैं, यानी उनके 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, उससे पहले ही तैयारी करके रख लेता है। वहीं विभागों में बंदा रिटायर होगा, पोस्ट खाली होगी, उसके बाद उसका जो है रिक्वेजिशन रेज किया जाएगा कि इतने पद खाली पड़े हैं, अखबारों में आएगा, तब जाकर भर्तियां होंगी। या तो स्थिति यहां भी ऐसी कर दो कि अखबार में आ रहा है कि बिहार में जो विधानसभा है 100 MLA उसमें है ही नहीं, हमारी संसद में जो है 500 में से 200 MP गायब ही हैं, उनकी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है। या तो खबर वैसी भी आए, या फिर दोनों जगह स्थिति लेवल हो जाए कि अगले साल मार्च में शिक्षा विभाग में 10,000 पद रिक्त होने वाले हैं, उनकी भर्ती जनवरी में कर ली जाएगी, 31 मार्च को लोग रिटायर होंगे और 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। या तो ऐसी खबर आए, पर ये कब आएगी? ये शायद राम राज आने के बाद आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।